हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे एंड त्यौहार भी आपने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। और अभी जैसे त्यौहार जा चुका है और फिर से अपने ट्रैक पे आने का टाइम आ चुका है। मौसम भी धीरे धीरे स्टडी के लिए अच्छा होता जा रहा है। ठंड आ रही है और ठंड के मौसम में जो स्टडी है उसके लिए बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो अभी जो है आप त्यौहार मना चुके होंगे, अभी दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और मैंने भी 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरे लिए भी ये त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेके आया है इस बार। क्योंकि बाकी सभी त्यौहार आज तक बेरोज़गार ही मनाए हैं, लेकिन ये वाला त्यौहार जो है मेरी सक्सेस का त्यौहार था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो आपके लिए भी ये प्रेयर करती हूँ कि आप भी नेक्स्ट दिवाली या फिर नेक्स्ट कोई भी त्यौहार है वो बिना बेरोजगारी के मनाएं। आपको ऐसा भगवान जो है आपको आशीर्वाद दे, आपकी मेहनत सफल हो। और आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिससे सभी को डर लगता है। और मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी थिंक ये रहती है कि इस सब्जेक्ट के बिना भी हम कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे या फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे, या ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। और इसी डर के चलते हम या कोई भी मेरे जैसा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट से पीछा छुड़वाना चाहता है। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा प्लस पॉइंट होता है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर हम इस पे अपने डर को काबू पाकर अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई चांस नहीं होता कि आंसर गवर्नमेंट कुछ बता रही है, बोर्ड कुछ कह रहा है या हमारा आंसर जो है कुछ भी निकल रहा है। ऐसे इस तरीके की सिचुएशन जो बाकी सब्जेक्ट में होती है वो इसमें नहीं होती। इसमें जो आंसर होता है वो ही रहेगा। आप जो आंसर निकाल रहे हो, आपका सही तरीके से जो आंसर निकल रहा है वो सबको सही जो है मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका उत्तर सिर्फ एक होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के अबाउट। ठीक है, आप इतनी सारी जो बातें सुन के समझ गए होंगे कि मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर एक होता है। चाहे आप भारत में बैठ के निकाल लो, चाहे आप अमेरिका में निकाल लो, चाहे आप कनाडा में निकाल लो, कहीं पे भी चले जाओ, उसका आंसर उसकी प्रॉब्लम जो होती है उसका आंसर सेम रहता है। जैसे 2 और 2, 2+2 4 होते हैं। तो आप चाहे धरती पे बैठ के निकाल लो, चाहे आप चांद पे बैठ के निकाल लो, चाहे आप हिमालय पे चले जाओ, वो 2+2 4 ही होंगे, 5 कहीं पे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे डर लगता है, सबको डर लगता है। 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बिना मैथ्स के भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो इस सब्जेक्ट के डर से ये सोच लेते हैं कि मैं कभी भी कंपटीशन क्रैक ही नहीं कर पाऊँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं लग पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत डर लगता था मैथ से, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं ये सोचती थी मैं कभी भी सरकारी जॉब में नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मुझे जब भी किसी से सुनने को मिलता था ना, यही था कि बिना मैथ्स के आप कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे लिए कंपटीशन बना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स आपको डराता ज़रूर है, लेकिन एक बार जब आप इसको सीख लेते हैं ना, तो उसके बाद में ये आपको पूरे नंबर भी दिलवाता है। और ज़्यादा लंबा समय इसको नहीं देना होता। मैं 2021 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और उस समय मैंने मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस की थी। मतलब किसी ने मुझे करवाया या कहीं से किया वो मुझे समझ नहीं आया, मैंने खुद अपने बेसिस पे 0 से लेके हाई लेवल तक मैथ को किया और इतनी बार उसको प्रैक्टिस किया कि उसके बाद में जितने भी मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, मुझे मैथ्स के अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अच्छे फुल मार्क्स मिले हैं। और इसमें जो रीट मेंस अध्यापक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस, इसमें तो मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मैथ्स पे मेहनत की, तो मैथ्स से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, मेरा प्लस पॉइंट रहा ये। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको इस सेगमेंट में बताने वाली हूँ किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। आप बिल्कुल बिल्कुल मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता, आप ये मतलब ये कह सकते हैं आप बिल्कुल ज़ीरो है मैथ में, तो भी आप अच्छे से मैथ्स को सीख सकते हैं।
अपने बेसिस पे सीख सकते हैं, किसी से दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। किसी क्लास में अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मत लीजिए, आप अपने बेसिस पे मैथ को सीख सकते हैं। कैसे? मैंने वैसे बहुत सारी बुक्स होती है मार्केट में, प्रैक्टिस बुक भी होती है, क्लासेस भी होती है। जैसे रीड प्री का एग्ज़ाम है, उसके अंदर जितने भी आप टॉपिक है, क्योंकि हमारा ये पूरा चैनल ही रीड को समर्पित है तो हम यहाँ पे उसी की बात करेंगे। उसमें जितने टॉपिक हैं रीड प्री के अंदर, वही उनमें से आधे टॉपिक 2-4 अलग से जोड़े जाते हैं, थोड़े हाई लेवल के, उनको ऐड करके मेंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर प्री में किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छे से मैथ्स को प्रिपेयर कर लिया ना, तो वो मेंस में अच्छे मार्क्स ले सकता है। क्योंकि जो नए टॉपिक जुड़ते हैं ना, उनसे क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि वो हमारे लेवल के नहीं होते। क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के हैं तो वो हमारे लेवल के नहीं होते। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया या पृष्ठीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक रहता है, तो वो वाले हमारे लिए नहीं होते। हमारे लिए जो औसत है, औसत वाला टॉपिक हो गया, या जो बोर्ड मास का नियम लगता है वो वाला सरल करना होता है, जिसके अंदर सरलीकरण वाला वो हो गया, त्रिभुज वाला पूरा टॉपिक हो गया, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो ऐसे टॉपिक होते हैं हमारे, और हमारे लेवल के रहते हैं ये, तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं मेंस में भी। तो अगर प्री में किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छे से मैथ्स को प्रिपेयर किया है ना, तो वो मेंस में अपने आप पूरे नंबर ले सकता है, उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको, वैसे तो बुक बहुत सारी होंगी, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, हाई लेवल की ले सकते हैं। अपने जो आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, ज़ीरो से बेसिक से कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से भी आप बुक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैंने किस बुक से प्रिपेयर किया था और उसकी खासियत क्या है। गलतियाँ भी हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। बुक्स में, जो भी बुक्स होती है उनमें थोड़ी बहुत गलतियाँ रहती भी है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सभी में थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, सब में वो खुद को सही करनी पड़ती है जैसे जैसे हम बुक को पढ़ते हैं, कवर करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रामनिवास की भी। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सभी में थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, सब में वो खुद को सही करनी पड़ती है जैसे जैसे हम बुक को पढ़ते हैं, कवर करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रामनिवास मथुरिया की बुक और लूसेंट पब्लिकेशन की बुक। तो जो लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है ना, वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप लूसेंट से शुरू कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल की हैं। उनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेगी सॉल्व करने के लिए, और उसके अलावा उसके अंदर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। उसके उदाहरण भी हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं देख के। उसके बाद उसके सेक्शन ए के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी, और उनको आप सॉल्व करके अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रामनिवास मथुरिया की बुक क्यों अच्छी है। क्योंकि इस बुक में आपको बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक, और पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ना, वो सारे मिलेंगे। इसके अंदर कैसा होता है, पहले टॉपिक का नेम, और फिर उसके जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं ना वो सारे, और फिर उसके एग्जाम्पल्स जो सॉल्व करके दिखाए हुए होते हैं वो। उसके बाद में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर पूरा चैप्टर डिवाइड होता है। सेक्शन ए के अंदर वो प्रॉब्लम्स होती है जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, वो आप अगर बच्चों को भी सॉल्व करने के लिए देंगे ना, और फॉर्मूला उनको बता देंगे, तो वो भी सॉल्व कर देंगे। तो उसी तरीके से होता है। सेक्शन बी में थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, और सेक्शन सी के अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम में, बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मैथ उनमें अच्छा खासा रहता है, तो उनके क्वेश्चंस, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के, टेट के सारे क्वेश्चंस उनके अंदर सेक्शन सी में दिए हुए होते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है इस चैप्टर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें मैंने भी उसी बुक से बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर जैसे सेक्शन ए के अंदर मैंने शुरू में बेसिक तैयार किया, फिर बी में कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे वो कर लिए, फिर सेक्शन सी में जो पीछे आए हुए थे, जो जो मुझे आ जाते थे, अपने आप मैं सोल्व कर पाती थी, वो मैं कर लेती थी। इसी तरीके से मैंने उस बुक को 3 से 4 बार कवर किया। बहुत बड़ी बुक है, 700-800 पेजेस की बुक है। उसमें सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने, लेकिन हमें इतनी प्रैक्टिस करनी तो है कि जो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखें उसको हम सोल्व
कर पाएँ, ठीक है। और प्री के अंदर मैंने उस बुक को इतने अच्छे से तैयार किया था कि मेंस के अंदर जैसे 5 क्वेश्चंस के आने थे और 10 मार्क्स के, तो मैंने दोबारा से मैथ को नहीं पढ़ा, ठीक है। और मेंस में भी क्वेश्चंस सिर्फ क्षेत्रमिति से पूछे गए थे, सरलीकरण के क्वेश्चन थे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। 5 के 5 क्वेश्चन 2 चैप्टर से पूछ लिए गए, तो ये बहुत अच्छा था, एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि 2-4 चैप्टर जो मुझे बहुत स्ट्रांगली आते थे उन्हीं में से क्वेश्चन बने, ठीक है। और मैंने पूरे मार्क्स लिए, तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। और आप भी मैथ्स को प्लस पॉइंट बना सकते हैं। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताई है वो आप ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है। और जो आप बेसिक सीखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं ना, वो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट की जो बुक है ना, ये आप ज़रूर लेना, क्योंकि लूसेंट पब्लिकेशन की बुक जो है ना, इसमें गलतियाँ नहीं होती। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, हर जगह इसकी बुक अवेलेबल भी नहीं होती। आप नेट से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी भी जो आपके आसपास शॉप है वहाँ से पूछ सकते हैं अगर मिले तो, और नहीं तो मंगवा सकते हैं आप उस किसी भी शॉपकीपर को बोल के, बुक स्टॉल पे जाके आप मंगवा सकते हैं। लूसेंट के पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स आती है ना, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा कंटेंट और शॉर्ट में दिया होता है, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं ज़रूर, ये तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और जो बाद में आप सेकंड बुक लो ना प्रैक्टिस के लिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो ये पूरी जो हमारी वीडियो थी मैथ्स के लिए थी। मैथ्स के अबाउट बच्चों को बहुत डर रहता है, बहुत ज़्यादा। ये सोचते हैं कि मैथ नहीं होगा तो हम जो मैथ्स हमें नहीं आएगा, कभी भी हम कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कौन हमें सिखाएगा, हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ्स को अच्छे से कर पाओगे। मैंने भी किया है, मुझे बहुत डर लगता था मैथ्स से बहुत ज़्यादा, और जब मैंने कर लिया ना उसके बाद मुझे अब मैथ्स प्लस पॉइंट लगता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स है ना, तो आप अगर आपको वो आता है और उसके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बुक नेम बता दिया, आप ये बुक खरीद सकते हैं। मैंने आपको बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।